तरह जब मान लीजिए कि जब बारिश में पानी होता है तो यहाँ तो पानी भर जाता है, लेकिन महिलाएं साड़ी उठाकर चलना पड़ता है। तो ये तो कहने का मतलब भारी इज्जत का सवाल है कि नहीं है। अगर इसमें कोई मतलब रिजल्ट नहीं आता है, उदासीनता दिखाई देती है, तो आगे हम लोग एक बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे, पूरा गांव मिल करके। और आज हम आए हैं गुलजारपुर गांव में, और ये यहाँ के ग्रामीणों का ये बहुत बड़ा समस्या ये है कि ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये रास्ता मिला नहीं है। जब भी बरसात आता है, बरसात में ये भर जाता है, और जब सुखाड़ आता है तभी जो है यहाँ के लोग इस पार से लेकर के उस पार जा पाते हैं। लेकिन जब बरसात आता है और बरसात आने के बाद पूरी तरह से ये भर जाता है, यहाँ पे कचरा है, देख रहे हैं किस तरह से कचरा है, बीमारी का घर भी है, और इसी रास्ते से आना और जाना है इन लोगों के पास, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इन लोगों का मांग है कि हमको रास्ता दिया जाए, और रास्ता बाकायदा रास्ता बना के दिया जाए, ताकि हम लोग इस पार से लेकर उस पार जा सकें। बहुत सारे ग्रामीण भी हैं, ग्रामीण का क्या कहना है क्या नहीं कहना है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस रास्ता को बनाने के लिए और भी पूर्व में प्रयास किया गया है या नहीं किया गया है। क्या ग्रामीण जो है अन्य वरीय पदाधिकारी के पास ज्ञापन दिए हैं, सीओ के पास ज्ञापन दिए हैं या नहीं दिए हैं। ग्रामीण हमारे साथ हैं, इन लोगों से हम जानते हैं कि क्या मसला है और क्या नहीं मसला है। जी, नाम क्या पड़ेगा आपका? नाम प्रवीण कुमार। इससे पहले इस रास्ता को बनाने के लिए पूर्व में प्रयास किया गया है? जी, बहुत सारा हम लोग एप्लीकेशन दे दिए हैं, जो सरपंच साहब हैं, मुखिया जी हैं, हम लोग एप्लीकेशन 2-3 साल पहले भी दे चुके हैं। काफ़ी हम लोग संकट में हैं। पानी ठेहुन ब पानी होता है इस टाइम, तो अभी थोड़ा सा बारिश के कारण सूख गया है, तो थोड़ा सा अभी इतने दूर 10 कदम सूखा हुआ है, बाकी ठेहुन ब पानी में हम लोग को जाना पड़ता है। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, इसके अलावा नहीं। हम लोग कीचड़ में जाए, कीचड़े में आते हैं, कीचड़ में जाते हैं और कीचड़ में आते हैं। सीओ साहब के पास इस बारे में ज्ञापन दिए हैं, चूंकि सीओ साहब निपटारा करेंगे, तो इससे पहले वहाँ पे ज्ञापन दिए हैं कि इसको हम रास्ता जो है रास्ता का समाधान निकालें इस पर से ऊपर जाने के लिए। आम सभा लगा था हमारा काली मई पर, तो वहाँ सीओ साहब आए थे। ठीक, क्या बोले थे सीओ साहब? वो प्रमुख साहब थे, सीओ साहब थे, उन लोग बोले थे कि नहीं, इनको हम विचार करेंगे, जिनको जगह जमीन है, 2 साल पहले के बात है, उन लोग से हम लोग जाकर जांच पड़ताल करके इसके बारे में हम निष्कर्ष निकालेंगे। अभी 2 साल बाद, अभी तक से 2 साल उन लोग का कब आएगा अभी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ के जन समूह जितने भी लोगों को यहाँ से इस पार से उस पार जाने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, सारे लोग जा करके सीओ साहब से मिले थे कि हमको ये रास्ता, अब जब आप आश्वासन दिए थे तो क्यों नहीं बना के दिया गया? नहीं, अभी तो सारे लोग नहीं गए हैं। हमारा आम सभा लगा था, वहाँ कम से कम 100-200 आदमी था। वहाँ एक बार नहीं 2-3 बार आम सभा में हम लोग इस बात को रखे, ठीक ना। तो वहाँ क्या कहते हैं लोग, जब आम सभा में सारे ब्लॉक के सीओ बीडीओ साहब सब लोग आते हैं, तो वहाँ कहते हैं वहाँ के टोला पर के बहुत लोग नेता हैं, उसको बारे में हम लोग नहीं जांच पड़ताल करेंगे। अरे भाई, नेता से आपको क्या लेना है? नेता से उनको क्या लेना है? जब हमारा समस्या है, हमको आने जाने में कठिनाई होती है, तो आप सीधा उस मुद्दा को उठाइए। ठीक है, हम लोग ऐसा संगठित करके एक बार एप्लीकेशन देंगे सीओ साहब के पास, चाहे 10-20 आदमी 50 आदमी लेकर जाएंगे, टोला को ये सामूहिक बनाकर हम लोग जाएंगे। हाँ, रह गया कि थोड़ा सा यहाँ सरपंच साहब है, उनको तो हम लोग 2-3 बार एप्लीकेशन दे दिए, उनको ले मुखिया और समिति लोग को, सब लोग को हम लोग दिए हैं। माने 3 साल पहले से ये ज़्यादा कठिन हो रहा है, कहीं पानी के निकासी नहीं है। अच्छा, कितने यहाँ पे घर होगा इस गांव में जो आने जाने में कठिनाई होती है? ये 250 घर का, 250 का मामला है, और फिर भी इसका निपटारा नहीं हो पा रहा? कोई निपटारा नहीं है। देखिए, ये जो 250 घर है, 250 घर के बाहर निकलने का इस पार से उस पार कोई रास्ता नहीं है। फिर भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, मुखिया हैं, यहाँ के समिति हैं, और जो बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, इस पर कोई निपटारा नहीं कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये भारत 21वीं सदी का भारत है, आधुनिक भारत है। एक जगह इसी गांव में, दूसरे जगह पीसीसी हो गया है, और एक जगह है लोग कूड़ा और कचरा में, पानी में हेल कर जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए रास्ता नहीं बन पा रहा। जी बताइए। 1 मिनट, जब इलेक्शन आता है तो इन लोग क्या कहते हैं, जो कि प्रतिनिधि खड़ा होते हैं कि हमको अगर जिताइएगा तब तो ये रास्ता हम बनाएंगे। जिनको जमीन है वो उनको बोल रहे हैं कि हमको जिताइएगा जब तो अब हम रास्ता बनाएंगे, और नहीं तो इसमें कोई
इसमें कोई चारा नहीं है बनने का। तो आप समस्या नहीं। जो वो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, तो उसके बाद ये जो कानूनी प्रक्रिया है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप जब आप नहीं जीतेंगे तो हम लोग भाई इसी तरह से आप लोग रहिए गाँव में। अब देखिए आप इसके बारे में तो सरपंच साहब बताएंगे, आए हैं मेरा सरपंच साहब गांव के। जी क्या जीत जी, अगर वो नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे तब तक लिए 200 घर जो है वो यहीं पर रहेगा ना, पानी में हेल के जाएगा आएगा। ये सबसे तो बड़ी ये बात है कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट किया है। सबसे पहले हम आपको चैनल को, जो लाइव बुद्धा चैनल है, इसको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का जो मामला है, जो मैंने कहने का मतलब एक 200 घरों का मामला है, आने जाने के लिए समस्या है, बारिश में मैंने आने जाने के लोगों के लिए कठिनाई होती है। तो हम लोग इसी वर्ष 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, आज़ादी का 75 वर्ष। तो आज़ादी का 75 वर्ष जब हम लोग मनाए हैं, तो कहने का मतलब है कि अमृत महोत्सव क्या क्या मतलब सरकार की योजना चल रहा है। तो ये तो इससे साफ साफ जाहिर हो जा रहा है कि अमृत किसके लिए है, जहर किसके लिए है। ये जो रास्ता है, इसमें गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, कमाने वाले लोग रहते हैं, खेत खलिहानों में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो आप लोग साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब प्रतिनिधि का जो उदासीनता दिखाई दे रही है कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है। तो ये तो सबसे पहले ही सवाल है कि किसका ज़मीन है नहीं है, वो तो कहने का मतलब जब कानूनी प्रक्रिया में आइएगा तो आपका अपना भी ज़मीन होगा तो आपको देना पड़ेगा रास्ता। तो ये हम लोग का राइट्स है। इसलिए आप सामने देख रहे हैं कि किसके लिए अमृत है और किसके लिए जहर है। मैं खासकर सीओ साहब को बताना चाहता हूं कि सीओ साहब, आप इस पे, आपको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए थे इस पे कि 200 घरों का मामला है, फिर भी आप अपने ऑफिस में एसी रूम में बैठ के आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। संज्ञान देने के बावजूद भी आप किसके लिए सीओ हैं? सिर्फ चैम्बर में बैठने के लिए और लोगों से मिलने के लिए कि आपको ग्राउंड पे आना चाहिए, इसको आप भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करने के बाद ये समस्या एड्रेस करना चाहिए और इस पर निपटारा करना चाहिए। आप बैठे हैं चैम्बर में अपना, गांव के समस्या का, जो ग्रामीण है उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। किस लिए सीओ हैं? सरकार आपको तनख्वाह देती है कि आप समस्या का समाधान कीजिए गांव में जाकर के, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं करते हैं। यहाँ के ग्रामीण जो है वो कितना दिन से बता रहे हैं कि एक बार नहीं कई बार मैं समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास ज्ञापन दिया हूँ, लेकिन आप पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और नहीं आज तक इस गांव का रास्ता निकाल पा रहे हैं। जी बोलिए। हम लोग अपने माध्यम से मैंने कुछ दिन का समय लेकर के, एक हम लोग जिनका जमीन है, जो जमीन का मालिक है, उनसे हम लोग पूरे ग्रामीण लोग बैठ करके हम लोग का वार्ता होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से, और क्या रिजल्ट आता है वो तो आगे देखा जाएगा। अगर इसमें कोई मतलब रिजल्ट नहीं आता है, उदासीनता दिखाई देती है, तो आगे हम लोग एक बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे। पूरा गांव मिल करके हम लोग एक बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे इस रास्ते के लिए। क्योंकि कहने का मतलब है कि जब 75 वर्ष के बाद भी अगर कोई गाँव में रास्ता नहीं है तो किस वर्ष मैंने किस लिए आज़ादी किस लिए भाई? आज़ादी का कहने का मतलब हो कि सब लोग को समानता अधिकार होना चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए, सबका पढ़ाई लिखाई में, रास्ता में, या मैंने हर चीज़ में सबको समान मिलना चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ पे रास्ता की बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग आगे चल करके एक सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान में ये होता है कि कितना लोग का माने इसके प्रति प्रतिरोध है, कितना लोग चाहते हैं कि इसको बनना चाहिए, ठीक ना। और आगे महिलाएं भी हैं। हम आपसे चाहेंगे कि जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं तो थोड़ा सा महिलाओं से भी आप प्रतिक्रिया ले लीजिए, क्योंकि देखिए महिला हम लोग का घर का इज्जत है ना, इज्जत है। जिस तरह हम लोग घर में शौचालय बनाते हैं कि भाई हमारा इज्जत कभी मैंने बाहर कहीं नहीं जाए, मैंने शौच के लिए बाहर नहीं जाए, तो इज्जत का सवाल होता है। उसी तरह जब मान लीजिए कि जब बारिश में पानी होता है तो यहाँ तो पानी भर जाता है, लेकिन महिलाएं साड़ी उठा कर चलना पड़ता है। तो ये तो कहने का मतलब भारी इज्जत का सवाल है कि नहीं है। मैं तमाम ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए, और जितने लोगों का घर है इस पार से उस पार जाने के लिए, वो तमाम लोगों से मैं कह दे रहा हूँ कि सारे लोग, इसमें कोई राजनीति है, सारे लोग एकत्रित होइए, स्टैम्प पेपर पर साइन कीजिए और सीओ साहब के पास जा करके प्रेशर बनाइए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। इसमें आप लोगों का भी डर शामिल है। डरिए मत, आप लोग सीओ साहब के पास जाइए और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है आप लोगों के गांव से, उनको साथ लेके जाइए और तत्काल जो है इसका निपटारा कीजिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पे, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।